सागर में विप्र समाज के हितों और अधिकारों की लड़ाई लड़ने के उद्देश्य से समाज के एक गुट विशेष के द्वारा पूर्व से संचालित समाज के संगठन के अस्तित्व को नकारते हुए अलग से पृथक रूप से एक नए संगठन की नींव रख इसके बैनर तले समाज के कल्याण एवं उत्थान की दृष्टि से प्रयास किए जाने की पहल करते हुए ब्राह्मण समाज कल्याण महासभा का गठन किया गया है, जिसके संबंध में मीडिया के माध्यम से समाज में अपनी बात पहुँचाने नवागत संगठन के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और समाज ने नए संगठन की आवश्यकता क्यों महसूस हुई इस बात पर अपनी सफाई पेश करते हुए संगठन के माध्यम से सामाजिक स्तर पर उत्थान के लिए प्रस्तावित कार्यों की रूपरेखा का मसौदा भी सार्वजनिक करते हुए समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की हर संभव मदद का भरोसा दिला उसके कल्याण की दृष्टि से कार्य किए जाने की बात कही। आयोजित वार्ता के दौरान सेमरा लहरिया घटना के बाद पीड़ित ब्राह्मण परिवार को जिस तरह न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ा उसका जिक्र भी हुआ और मामले में तत्कालीन समाज के पदाधिकारियों के द्वारा पीड़ित परिवार की मदद के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किए जाने के कारण समाज में इसके कारण आक्रोश स्वरूप पनप रहे विरोध के स्वरों पर राजनीतिक दबाव के तहत समाज की आवाज़ दबाने के कारण बनने वाली परिस्थितियों का हवाला देते हुए नए संगठन की आवश्यकता महसूस होने पर इसकी नींव रखी जाने की बात भी कही गई और पीड़ित परिवार को न्याय मिले इसके लिए प्रयास करने पर जोर दिया। संगठन में समाज की युवा महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व देते हुए समाज हितैषी प्रयास कर समाज के उत्थान कर समाज की तस्वीर बदली जा सके इसका भी प्रयास होगा। वार्ता के दौरान सांसद के उस तथाकथित बयान को लेकर पूछे गए सवाल पर कुछ भी बोलने से बचते हुए कन्नी काटते नजर आए। बहरहाल सेमरा लहरिया मामले के बाद जिस तरह समाज के इस गुट ने ब्राह्मण समाज की आवाज उठा पीड़ित समाज के परिवार को न्याय मिल उसकी हुकार भरी, उसके बाद से ही समाज के भीतर गुटबाजी की अटकलें जोर पकड़ने लगी थी, जिस पर मोहन नए संगठन के ऐलान के साथ लग गई और समाज को संगठित कर उनके अधिकारियों की लड़ाई लड़ने का दम भरने वाला समाज अब स्वयं मामले में दो फड़ में बंट गया है, जिसके कारण समाज में आने वाले दिनों में क्या तस्वीर बनेगी देखना लाजमी होगा। सितंबर के आयोजन को लेकर जो है लगातार प्रशासन से चर्चा चल रही है। प्रशासन के द्वारा जो घोषणाएँ की गई थी वो अब तक अमल में नहीं आई। सबसे बड़ा चिंतन तो इस बात को लेकर था। दूसरा ये कि हमारे जो संरक्षक हैं आदरणीय प्रफुल्ल दुबे जी, इनके द्वारा हम सभी को ये निर्देश दिए गए थे कि अब एक समिति एक संगठन का स्वरूप ले ले, क्योंकि बार बार प्रशासन हमसे संगठन की जानकारी चाहता था। तो उस संबंध में आपके द्वारा जो है संगठन का ऐलान किया गया है। युवा और वरिष्ठ का अध्यक्ष घोषित करते हुए पूरी समिति बना दी गई है। समिति के नाम भी हम आपको बता दे रहे हैं। इस जो प्रेस वार्ता थी इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हम अपनी जानकारियों को आपसे शेयर करें, क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों ने प्रशासन के सामने बात रखी थी, प्रशासन ने हमारी बातों को एक दिन पहले ही मान लिया था और दूसरे दिन हमारे आयोजन में आकर उसका ऐलान किया था। CBI जांच का मामला है, पीड़ित बेटी के लिए जो है 2 लाख रुपए देने का मामला है, घर गिराए जाने के मुद्दे पर जो है जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा है, लेकिन इस तरीके की कोई कार्रवाई अब तक प्रशासन के द्वारा नहीं की गई। तो कुल मिला के हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि अब संगठन जो है इस दिशा में अपना जो है प्रयास करेगा।